हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल होममेड रेसिपी ऑफिशियल। मैं रुखसार आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड पिज़्ज़ा रेसिपी। तो हम बनाने वाले हैं आज पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बेस भी हम घर पर ही बनाएंगे, वो भी बिना यीस्ट के। सो विदाउट यीस्ट, विदाउट माइक्रोवेव हम इसे कढ़ाई में बनाने वाले हैं और इसका बेस भी हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सस्ते में हम घर पर ही पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। ऑल पर्पस फ्लावर हमें यहाँ पर ले लेना है, या फिर आप यहाँ पर आधा मैदा और आधे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आटा ले लीजिए गेहूं का और 1 कप मैदा ले लीजिए, तो उससे भी हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेकिंग पाउडर आपको लेना है, बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है, जिसे हम केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर आपको कुछ इस तरह की ही पैकेजिंग में मिलेगा। मोस्टली ये इतने ही बड़े कंटेनर में आता है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमें 1/4 टीस्पून ही ऐड करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के साथ में। और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टीस्पून शुगर। शुगर का ऐड करना ज़रूरी है, इससे जो डो है वो बहुत जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, फूल जाता है जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे हमें फुलाने में, फर्मेंट करने में। तो यहाँ पर मैं ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक ऐड कर दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही हमने लिया है 200 ग्राम। तो यहाँ पर हम जो डो तैयार करेंगे उसे हम दही से ही तैयार करेंगे। यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत लगती है बाद में तो हम इसमें गुनगुना पानी ऐड करेंगे। अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आप चाहें तो इसे छान कर भी ले सकते हैं, बट मैंने मैदा पहले ही छान लिया था, इसलिए सिर्फ इन्हें मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। और अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो दही हम यहाँ पर पहले आधा ऐड करेंगे और आधा बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसका जो डो है उसे सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा हार्ड डो हमें इसका तैयार नहीं करना है। तो यहाँ पर जितना दही हमने ऐड किया था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और अभी भी इसमें ड्राई फ्लावर बचा हुआ है, तो हम उसमें ऐड कर देंगे बाकी का बचा हुआ दही। और अगर यहाँ पर आपको दही कम लगे तो आप बाद में गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी का ही इस्तेमाल करें। डो यहाँ पर कंबाइन हो चुका है अच्छी तरह से, पर अब ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो रहा है। तो हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा है हाथों में। तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इससे हम डो को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, आटे को अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह से हमें इसको भी अच्छी तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लेना है बिल्कुल। और इसे हमें रेस्ट पे रख देना है। तो यहाँ पर आप ऑयल की जगह पर सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल ना करें। बस इतना ही करें कि जिससे इसकी जो स्टिकीनेस है वो निकल जाए बस, और आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर इसमें आप ज़्यादा सूखा मैदा मिला देंगे तो फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेंज हो सकती है। ऑयल का इस्तेमाल इसमें ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। इससे ये ज़्यादा च्युएबल नहीं होता और गले में फंसता भी नहीं है, इसे चबाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमने आटे को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसे किसी भी फॉइल पेपर से या क्लिंग रैप से कवर करके रख दीजिए फर्मेंट हो जाने के लिए 20 से 30 मिनट के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट में तो बहुत ही बढ़िया सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बट यहाँ पर मुझे जल्दी कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ इसे 20 से 30 मिनट का ही रेस्ट देंगे। तो इसे आप किसी गर्म जगह पर ही रखें या रूम टेम्परेचर में रखें, फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। इससे इसे जल्दी फर्मेंट होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये बहुत ही आसानी से फर्मेंट हो जाता है। तो इसे मैं यहीं पर काउंटर पर ही छोड़ दूँगी इसी तरह से, जिससे कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 30 मिनट बाद ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, फूल चुका है आटा। अब इसे हम ओपन करेंगे और इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ही हमें इसे स्मूथ करना है, ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही रेस्ट ले चुका है।
तो इसके हम अब 2 बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो इक्वली पार्ट में आप इसे डिवाइड कर लीजिए। इसके लिए आप पहले हाथों पर सूखा मैदा लगा लें और उसके बाद आप इसके बॉल्स तैयार करें। तो बॉल्स में आपको एक पोर्शन लेना है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अंदर साइड पर फोल्ड करेंगे हम, उसके बाद हम इसकी बॉल तैयार करेंगे जिस तरह से हम रोटी के लिए तैयार करते हैं। लोई तैयार कर लेंगे हम इसकी। हाथों पर आटा अगर चिपकता है तो उसके लिए आप हाथों पर सूखा मैदा लगाते रहें और इसकी बॉल तैयार कर लें। बस हमें सभी बॉल्स इसी तरह से बना करके तैयार कर लेनी है। तो चलें अब हम इसे साइड में रख देते हैं और पहले हम कढ़ाई को कर लेते हैं गर्म। कढ़ाई में हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बेस, इसलिए यहाँ पर हमें कढ़ाई को पहले प्री हीट करना है। तो यहाँ पर हम बटर पेपर को इसमें प्लेस कर देंगे। तो बटर पेपर को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है जिससे ये कढ़ाई में अच्छी तरह से प्लेस हो जाए। अब रोलिंग बोर्ड ले लीजिए और उस पर आटे को डस्ट कर लीजिए जिससे कि हम जब बेस को फैलाएं तो वो सरफेस पर चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने आटे को डस्ट कर लिया है और इसे अब हम हाथों से ही फैलाते हुए बड़ा कर लेंगे। मार्केट में जो पिज़्ज़ा बेस मिलता है उसे इसी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए ही फ्लैट किया जाता है, उसमें रोलिंग पिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो हमने बेस तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक फोक और फोक से हम इसे प्रिक कर लेंगे बीच में से। तो प्रिक करना इसीलिए ज़रूरी है कि ये रोटी की तरह ना फूले जब हम इसे बेक करेंगे। तो ये रोटी जैसा ना फूले इसलिए हमें इसे प्रिक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसे प्रिक कर लिया। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे कढ़ाई में प्लेस कर देंगे। तो कढ़ाई गर्म है और गैस की फ्लेम को हमने लो पर रखा हुआ है और इसे कवर कर देंगे। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा स्पेस था एयर निकलने का, तो इसमें मैंने पेपर लगा दिया है जिससे कि एयर बाहर ना निकले। तो इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से बेक होने देंगे और उसके बाद हम इसे फ्लिप ओवर करेंगे। आफ्टर 2 मिनट्स हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसे केयरफुली इससे रिमूव करेंगे क्योंकि ये बटर पेपर में चिपक जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये कढ़ाई में ना चिपके। तो इसे 2 मिनट के लिए हम और बेक कर लेंगे और 2 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे और बेस बिल्कुल तैयार है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो अब उरूज की बातें भी सुन लीजिए कि कितनी बातें सुनना पड़ती हैं इनकी हमें। मम्मी थोड़ा सा आटा डाला करो, बस इसमें आटे का वो नहीं आना। आप हटो तो। तो यहाँ हमारी पिज़्ज़ा बना रही है आटे से। तो है ना वो आटे से पिज़्ज़ा बनाने में बहुत मेहनत अच्छी लगती है। तो और भी है ना, तो सब कुछ जल जाएगा, फिर पक जाएगा, फिर खाने का आएगा। हमारे बिट्टू को बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है ना। आपका फेवरेट हो गया है पिज़्ज़ा। भाई ऑनलाइन मंगाया था, बहुत महंगा लगा कि कौन इतना खर्चा करे भाई। थोड़ा सा खर्चा करके बहुत सारे पिज़्ज़ा घर में बन जाएंगे। मम्मी के पास आलू भी नहीं थे, फिर उन्हें है ना बेटा पिज़्ज़ा में आलू नहीं डालेंगे। रागी भी नहीं बनाए क्योंकि आलू नहीं थे। सब चीज़ें लेकर रखना पड़ेंगी। हमारे बिट्टू की कभी भी फरमाइश आ जाती है उरूज की कि अम्मा पिज़्ज़ा बनाइए, अम्मा है ना फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। ये तो अगर आपके होती है ना उसको पिज़्ज़ा पे डालकर खा लेते हैं। बहुत पिज़्ज़ा टाइम लगेगा चीज़ उसमें। बहुत अच्छी लगती है, मेरी चीज़ पसंद है। हाँ ठीक है, अभी डालेंगे अपन इसमें ना। तो रखिए, हाँ रखिए, सब लेकर आना पड़ा आपकी वजह से। तो यहाँ जो है हम इसका शेप जो है कट कर लेंगे किसी भी ढक्कन से, जैसा अगर आपको बाज़ार जैसा चाहिए शेप। तो अब मेरे पास तो इतना बड़ा ढक्कन वगैरह कुछ है नहीं किस पे रख के, ये कटर वगैरह भी नहीं है कटिंग के लिए जो आता है। तो इसलिए हल्का सा इसे मैं प्रेस कर करके थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। तो फर्स्ट वाला जो बनाया था वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा, बेलन से तो ज़्यादा वही बेस्ट था। तो चलें अब ये भी इसे हमें सेम प्रोसेसिंग रहेगी बेक करने की, जिस तरह से हमने उसको बेक किया है वैसे इसको बेक करेंगे। चले फटाफट।
बोलिए। अपन ने फिर है ना और उसकी बात सुन लीजिए। अपन ने इसको है ना बेक कर आटा डालकर फिर बेक कर फिर पका कर अपन खा लिया। ओके। तो अब मुझे यहाँ पर कढ़ाई को फिर से गर्म करना पड़ा और इसमें हम बेस को प्लेस कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे भी बेक करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 2 मिनट ही हमें बेक करना है और गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है। और एक बात का ध्यान ये भी रहे आपको कि पिज़्ज़ा बेस को आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रोल कर सकते हैं, बट उसे ज़्यादा मोटा रोल ना करें क्योंकि इसे हम ओवन में नहीं बना रहे, इसे हम कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसमें उतनी हीट नहीं मिल पाती है इसे कि ये अच्छी तरह से बेक हो पाए। सो बाज़ार का जो बेस रहता है उसे ओवन में या तंदूर में बेक किया जाता है, इसीलिए उसे बहुत ही अच्छी तरह से हीट मिल जाती है, जितनी कि उसे चाहिए रहती है, तो वो अच्छी तरह से बेक हो जाता है। तो वो थिक भी होता है बहुत ज़्यादा, तो उतनी थिकनेस हमें इसमें नहीं रखनी है। 6 to 7 mm जितनी थिकनेस हम इसकी रख सकते हैं, रोटी जितना पतला भी हमें इसे नहीं करना है। तो यहाँ पर सभी बेस को मैंने बेक कर लिया है, हम इसे एक साथ बेक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस आप यहाँ देख सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा होममेड पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो हमें इसे इसी तरह से स्टोर करके रखना है कि हम इसे बटर पेपर में इस तरह से रख लेंगे। एक पर एक रख कर हम इसे स्टोर नहीं करेंगे, हम इसी तरह से रखेंगे और इसे फिर हमें किसी भी पॉलीथीन में या जिप लॉक बैग में पैक करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ 3 से 4 दिन की होती है। तो चलें अब हम इससे अपना पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए ओवन तैयार कर लेते हैं, हमारा होममेड ओवन। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, उसमें हम ऐड कर देंगे नमक हमें 1 किलो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, बेकिंग में आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। नमक को आप इसे स्टोर करके रख लीजिए और इसी तरह से ओवन तैयार करके और हम इसमें बेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कटोरी ले लीजिए या जो भी स्टैंड अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर कटोरी प्लेस कर रही हूँ और इसी के साथ मैंने एक ये ढक्कन ले लिया है, इसको मैं इसमें ही बनाऊँगी पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैं यहाँ इसको रख कर देख रही हूँ कि इसमें ये बिल्कुल आ जाएगा। अब हम इसे हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर दिया है और यहाँ पर एक पेपर लगा दिया है जिससे कि हीट बाहर ना निकले। अब यहाँ पर हम बेस को प्लेस कर देंगे प्लेट में, ट्रे में, जिसमें भी आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, और उसमें हम लगा देंगे सॉस। तो यहाँ पर मैं शेज़वान सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे हम इसके ऊपर। अब यहाँ हम टॉपिंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अनियन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि मैंने थोड़ा सा मोटा सा कट किया हुआ है और रिंग्स में कट किया था, जिससे कि मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम प्लेस कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड की है कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर रेड बेल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कैप्सिकम को भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है, मुझे जिस तरह से पसंद है। तो शिमला मिर्च मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी पिज़्ज़ा में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पत्ता गोभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो पत्ता गोभी को मैंने बारीक कट किया हुआ है, लच्छेदार, उसे ऐड कर देंगे। स्प्रेड कर लीजिए। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ढेर सारा मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। तो पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, तो बिट्टू की भी फरमाइश है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और इसी के साथ आप यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ही ऐड कर रही हूँ। तो ये होममेड मेरे तैयार किए हुए हैं। सूखी लाल मिर्च को मैंने मिक्सर में कॉस्टली ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा। सो वो इस तरह से हो गए। ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिट्टू को भी खाना है और ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम इसे यहाँ पर, हमारा जो कढ़ाई है, ओवन है, अच्छी तरह से हीट हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे। तो इसे थोड़ा केयरफुली होकर प्लेस करेंगे और सेंटर में कर देंगे, जिससे कि इक्वली ये अच्छी तरह से बेक हो। तो इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर कर दिया है और 15 मिनट बाद हम इसे 5 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और उसके बाद
हमने इसे ओपन करना है। ओपन करके यहाँ जो है ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे इजीली निकाल सकती हूँ, या फिर अगर गर्म हो तो आप केयरफुली इसे ग्लव्स के साथ में ही निकालिएगा, वरना हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। घर में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा पिज़्ज़ा बना है। अब इसे कट कर लीजिए अपने पसंद के अकॉर्डिंग, आपको जितने बड़े पीसेस में इसे कट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे नाइफ़ से ही कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। आपके पास हो तो कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के घर पर ही बना सकते हैं हम, और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसे खा करके, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना है। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बढ़िया सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और लाइक शेयर तो बनता है, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।